हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th का हिंदी का मॉडल पेपर। ठीक है, हिंदी का मॉडल पेपर। इससे पहले भी हमने सेट ए आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दिया है। अब आज के वीडियो में हम सेट बी का हम मॉडल पेपर देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं सेक्शन ए में यानी सेक्शन क में क्या दिया हुआ है। उससे पहले आपको बता दूं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन बटन जरूर दबा लीजिए, क्योंकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट अगर चाहिए तो कंटिन्यू चैनल के साथ बने रहें। पहला प्रश्न अगर देखें तो अधोलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इन पर आधारित जो प्रश्न होंगे उसे आपको लिखना है। तो आप देखिए पैसेज को किस प्रकार से पढ़ना है, एक बार आप अच्छी तरह से उसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद जो प्रश्न को पढ़िए और आसानी के साथ उसके आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आपको सेक्शन इसी का जो क्वेश्चन सेकंड मिल जाएगा, अधोलिखित अपठित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इनके आधारित उत्तर आपको लिखना है। ठीक है, तो इस काव्यांश जो दिया गया है ना, उसे आप अच्छे से पढ़िए और इसके जो प्रश्न हैं वहाँ से बनते हैं उसको आपको लिखना भी है। ठीक है, अब अगला प्रश्न अगर आप देखें तो आपको सेक्शन जो ख है उसमें मिल जाएगा आपको निबंध के लिए, है ना। तो ये जो निबंध है एक बार अच्छे से टॉपिक वाइज पढ़ लीजिए आप। ठीक है, टॉपिक को क्लियर करिए जिससे कि आप अपने से भी लिख सकें। ठीक है, 200 शब्दों में दिया है, लगभग आपको 200 से 2.5 मतलब 2 से 2.5 पेज लिखना है ना। 200 शब्द 2 पेज भी लिखते हैं, इनफ है उतना, लेकिन 2.5 पेज लिखेंगे तो पूरा लगभग फिर नंबर कटने के चांसेस बिल्कुल कम रहेंगे। ओके, तो विद्यार्थी और अनुशासन पर एक ये दूसरा निबंध है यहाँ से। इसी प्रकार से आपको ये निबंध भी मिल जाएगा, है ना। फिर अगला प्रश्न देखिए कि यहाँ पास दैनिक समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखना है जिसमें जगह जगह आवारा जो पशु हैं वो घूमने वाले पशुओं को समस्या की और जनता और संबद्ध अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कराया गया हो, है ना। तो इस प्रकार से आप उसको एक आवेदन लिख सकते हैं। इस प्रकार से आगे के जो प्रश्न हैं उसे भी आप यहाँ पास लिखेंगे। और एक यहाँ पास एप्लीकेशन भी है कि परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाने हेतु जो डिस्ट्रिक्ट जिलाधीश हैं रायपुर के, एक को उनको प्रार्थना पत्र लिखना है। तो आसानी से इसको लिखा जा सकता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखना है। फ्रीलांस पत्रकार किसे कहा जाता है ना। फ्रीलांस पूछा गया है, तो एक निश्चित भुगतान लेकर अलग अलग समाचार पत्र पत्रिकाओं के लिए समाचार लेखन करने वाले पत्रकारों को फ्रीलांस पत्रकार कहते हैं। डेडलाइन का आशय दिया हुआ है ना, उसे आप यहाँ लिखेंगे। और इसके बाद देखिए डेस्क किसे कहते हैं। तो क्या होता है कि समाचार पत्र टीवी और रेडियो के लिए किए जाने वाले कुछ विशेष जो लेखन के लिए एक अलग स्थान होता है, उसे हम डेस्क कहते हैं। यहाँ किसी खास विषय के विशेषज्ञ मिल बैठकर विशेष विषय का लेखन करते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है आपका कि कविता की रचना में शब्द चयन का क्या महत्व है। सारे प्रश्नों को आप कंप्लीट करेंगे। ये जितने भी इसमें प्रश्न है ना, सारे के सारे इम्पोर्टेंट है।
तो सभी प्रश्नों को अगर आप अच्छे से कंप्लीट करते हैं तो बेशक आप थ्योरी में सिर्फ 80 मार्क्स में आप लगभग आप 75 प्लस तक नंबर भी ला सकते हैं। तो इसलिए आपको ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से रिवीजन करना है आपको। अब अगले प्रश्न की तरफ देख लीजिए। यहाँ सारे प्रश्न और ये पीडीएफ भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मिल जाएगा। तो यदि आपने अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ भी आपको इसका पीडीएफ अवेलेबल करा देंगे। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।